क्या पत्थर भी भविष्यवाणी कर सकता है? कहने सुनने में भले ही कुछ अजीब लगता हो, लेकिन रहस्यमयी बात सत्य है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। कानपुर में पौराणिकता और भगवान जगन्नाथ मंदिर की छत पर एक अलौकिक पत्थर जुड़ा हुआ है, जो कि मानसून आने की भविष्यवाणी 15 दिन पहले ही कर देता है। जेठ महीने की दोपहरिया में जब जमीन पर पानी की बूंद भाप बनकर स्वाहा हो रही होती है, तो मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर लगे पत्थर पर पानी की बूंदें छलछला आई हैं और इन बूंदों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ता है। वे खुश हैं क्योंकि ये बूंदें मानसून के समय से आने का एक पैगाम देती है। यानी ये पत्थर सब कुछ बताता है। भविष्यवक्ता पत्थर है ये। ये बात है कानपुर शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर एक इलाके का, जिसका नाम है घाटमपुर। घाटमपुर में ही करीब 5 किलोमीटर अंदर की तरफ मौजूद है गांव बिटहा बुजुर्ग, जहां पर बिटहा बुजुर्ग गांव में मौजूद है अद्भुत और विलक्षण एक मंदिर। गोल गुम्बद और सांची के स्तूप की शक्ल का ये मंदिर पूरे भारत में अनोखा है। अगर इसको एक इमारत के रूप में देखा जाए तो आप नहीं कह सकते कि ये कोई मंदिर होगा, पर ये मंदिर ही है, और वो भी भगवान जगन्नाथ जी की। और इस मंदिर के अनोखे नजारे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किनारे और पीछे से देखने पर इसमें 2 गुम्बद नजर आते हैं, जबकि सामने से देखने पर एक ही गुम्बद नजर आता है। और ये कह लिया जाए कि पूरा का पूरा मंदिर ही एक गुम्बद नजर आता है तो गलत नहीं होगा। इसलिए मंदिर की खूबियों की ही नहीं खत्म होती है यही, बल्कि ये शुरू होती है। अब अनूठा मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की दिशा और दशा बताने वाला मंदिर कहलाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के ठीक ऊपर छत में एक चमत्कारी पत्थर भी है, जो उत्तर प्रदेश में मानसून आने की भविष्यवाणी करता है, यानी भविष्यवक्ता पत्थर। हम आपको आगे दिखाते हैं और क्या है। दरअसल मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ की अगर बात किया जाए कुछ क्या है, चलिए रिपोर्ट पहले देखिए। तो आपको बताते हैं कि मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र एक शिलाखंड की प्रतिमा और उसके ठीक ऊपर छत पर लगे चमत्कारी पत्थर पर छलछलाई पानी की बूंदे, मोतियों की बूंद की तरह पत्थर पर छलकी पानी की ये बूंदे उस वक्त उभरी है जबकि चारों तरफ भीषण गर्मी है, सूरज आग उगल रहा है, धरती जल रही है और ये मंदिर भी तप रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल मंदिर में लगे इस पत्थर से एक पानी की बूंद टपकने लगती है, यानी पानी की बूंदें एक एक कर टपकती है। जब मानसून आने वाला होता है तो मानसून आने के 15 दिन पहले से पत्थर में इसी तरह के हरकतें शुरू हो जाती हैं और इससे पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। मोतियों के समान पानी की बूंदों का टपकना तब तक जारी रहता है जब तक उत्तर प्रदेश में मानसून नहीं आ जाता है। जब तक मानसून आता है तो बूंदों का टपकना बंद हो जाता है। यानी बात किया जाए चमत्कारी मंदिर की तो कोई भी नहीं जानता कि यह मंदिर कब बना और इसके बनवाने का क्या वजह है। और इसे भगवान राम के पूर्वज राजा शिबी दधीची ने बनवाया था और राम ने लंका विजय से लौटते समय इसी मंदिर के पास बने सरोवर में राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से ये सरोवर राम कुंड कहलाने लगा। जबकि कोई कहता है कि इस मंदिर को देवी देवताओं ने तब बनाया था जब 6 महीने की रात होती थी, यानी 6 महीने का दिन होता था, यानी प्रलय हुआ था। यानी बात किया जाए अलग अलग। वहीं
आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है ऐसे मंदिर पर जो अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं कानपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर बेहटा बुजुर्ग गांव में जगन्नाथ जी का मंदिर, जिसे मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे ये वही मंदिर है जो आपको बता दें कि इस मंदिर की अगर बात की जाए तो अभी तक इसके रहस्य का ये नहीं जानकारी हो पाई है कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है और किसने निर्माण कराया था। हालांकि जो कार्बनिक की गई है उसमें जो तकरीबन 4200 वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है। इस मंदिर की खासियत है कि मानसून आने से पहले ही, मानसून आने की दस्तक इस मंदिर में लगे चमत्कारी पत्थर के द्वारा जो बूंदें टपकती हैं उससे अनुमान लगाया जाता है कि इस बार जो मानसून है वो कैसा रहने वाला है। आसपास गांव की बात की जाए तो लोग इस मानसून मंदिर के इशारे के बाद अपनी खेती किसानी करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, हिंदुस्तान में ये ऐसा मंदिर है जो आपको मानसून के बारे में पूरी जानकारी देता है कि इस बार जो मौसम है वो क्या रहने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है। जो बूंदे हैं उन बूंदों के आकार से पता चलता है कि इस बार का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है। अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है उसके ठीक ऊपर एक चमत्कारी ऐसा पत्थर है जो मानसून आने से पहले ही, तकरीबन 15 दिन पहले वहां से पानी की जो बूंदे हैं वो टपकना शुरू हो जाती हैं। उन बूंदों को देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस बार जो मौसम है वो किस प्रकार का रहने वाला है। अब हम चलेंगे गर्भगृह में और आपको दिखाएंगे वो चमत्कारी पत्थर जहां पर पानी की बूंदें टपकती हैं। तो लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर पत्थर से पानी की बूंदें न टपकी तो पूरे प्रदेश में सूखा पड़ेगा। अगर पानी की बूंदों ने अंगड़ाई ली तो क्या मजाल कि मानसून 15 दिन के अंदर न आए। लोगों का मानना है कि ये भविष्यवाणी भगवान जगन्नाथ महाराज के आदेश पर ही पत्थर से होती है और इसी भविष्यवाणी पर आज आसपास के लगभग 100 गांवों के किसान अपनी फसलों के सुरक्षा के साथ फसलों और खेतों की साफ सफाई बुआई की तैयारी शुरू करते हैं। यहां तक कि दूर दूर से यहीं से लोग पता लगाने आते हैं कि पत्थर से पानी टपक रहा है या नहीं। यानी लोगों को कहीं ना कहीं यह अंदाजा हो जाता है कि बारिश होगी या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुरातन काल के इतिहास में संजोए और मौसम विज्ञान और साइंसदानों में चुनौती देता ये मंदिर और इसके गुम्बद में लगा पत्थर उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में अजूबा है। इस मंदिर के पूरे परिसर को देखने पर मंदिर के अंदर अगर बताया जा रहा है कि तराशी गई और देव भंगिमाएं मंदिर के 12 खंभों पर नजर आती हैं, तो वहीं युगों युगांतर पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। पत्थर के आसपास क्या दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं होता है, फिर भी कड़कड़ाती धूप में पत्थर के पास पानी की बूंदें देखने को मिलते हैं, छलकती है। कोई नहीं जानता कि पानी की बूंदें कहां से आती हैं। हम लोग चल रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर का गर्भगृह है जहां पर वो चमत्कारी पत्थर है और जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना है, जहां पर देश विदेश से लोग इस मंदिर पे आते हैं और जगन्नाथ जी की दर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो गर्भगृह में पत्थर है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे आप जो गर्भ गुफा में प्रवेश कर चुके हैं हम, और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये मूर्ति की स्थापना है। यहाँ पर महंत जी भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ रहा है, इसका इतिहास क्या है, इसके रहस्य, इसके बारे में महंत जी से जानकारी लेना चाहेंगे। महंत जी, मंदिर की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 4200 वर्ष पुराना मंदिर है। क्या इसका इतिहास रहा है और जो पानी की बूंदें टपकती हैं उसका क्या रहस्य है? देखिए, ये आज मानसून मंदिर के नाम से विख्यात है और इसे आज इसकी चर्चा विश्व में चल रही कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है और इतना सही मानसून बताता है कि आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आज के जो यंत्र हैं मौसम सूचक, वो भी फेल से महसूस होते हैं। इसमें देखेंगे गर्भगृह की छत में जो ये लगा हुआ पत्थर है, ये जो पत्थर लगा हुआ है यही मानसून पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है।
इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली। भान जी, कितने दिन पहले इस पत्थर से पानी देखो, टपकना शुरू होता जैसे है? ही मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देगा। यदि चक्रवाती तूफान आता है या मानसून कुछ तेज हवाएं चल गई तो हो सकता है कि 7-8 दिन में, नहीं तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन ये कि जैसे ही मानसून की हलचल होगी तो इस पत्थर पे जो है हलचल होना शुरू हो जाएगा, इसमें बूंदे टपकना शुरू कर पंडित जी, देंगी। ये भी कहा जाता है कि इस टपकती हुई बूंदों से लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस बार जो मानसून है वो किस प्रकार का रहने हाँ, वाला तो है। इसमें एक ऐसा है कि यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं शुरू से, तो शुरू से अच्छी बरसात होती है, यानी बाढ़ भी आ सकती है। और यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बूंदें आती हैं, और फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो इससे ये महसूस होता है कि लेट अच्छी बरसात होगी। और यदि इसके एक कोने में बूंदें आती हैं तो फिर कम बरसात होती है। तो ये यही बात का जो है वैज्ञानिक लोग भी आश्चर्य करते हैं कि जो वैज्ञानिक क्रिया होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए पूरे पत्थर में। यदि पानी को, नमी को एब्जॉर्ब करता है तो पूरे पत्थर में उसकी नमी का असर दिखाई देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। यदि ज्यादा बरसात होनी है तो ज्यादा पत्थर पे बूंदें आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवराज साहू जोड़ रहे हैं कानपुर से। शिवराज, ये चमत्कारी पत्थर की पूरी कहानी क्या है, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल सौरभ, आपको बता दूं, कानपुर से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर बेहटा बुजुर्ग एक गांव है, जहां पर जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। उस मंदिर के ठीक गर्भ गुफा में जो उनकी मूर्ति स्थापित है, उसके ऊपर एक पत्थर है। वो चमत्कारी पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मई जून का गर्म माह होता है, उस समय इतनी गर्मी होती है कि पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प बन के उड़ जाती है। ऐसे में वहां पर जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो लोग देखने दूर दराज से आते हैं। कहना माना जाता है ऐसा कि उस पत्थर से टपकने वाली बूंदों से अनुमान लगाया जाता है कि इस बार मौसम कैसा रहने वाला है। छोटी बूंदे, बड़ी बूंदे, और जिस प्रकार से पत्थर में बूंदे बनती हैं उससे तूफान, बाढ़ और सूखे के सभी के अनुमान लगाए जाते हैं। और उसके बाद ही आसपास के 100-150 जो गांव है बिल्कुल। वो अपनी खेती किसानी करते हैं। चलिए शिवराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।